गाजीपुर के मोहम्मदपुर गांव में कब्रिस्तान की जमीन से मिट्टी खोदने को लेकर लोगों में नाराजगी, अधिकारियों से की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। गाजीपुर मोहम्मदपुर गांव में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर अतिक्रमण व सरकारी सिंचाई की नाली को पाटने का मामला प्रकाश में आया है, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का है, जहां नलकूप विभाग की नाली जिससे वर्तमान में सिंचाई होती है। ऐसे में आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी नाली को पाटकर रास्ता बनाने को लेकर लोगों में नाराजगी है। यही नहीं, कब्रिस्तान की ज़मीन में से मिट्टी खोदकर सरकारी नाली को पाटकर सड़क बना दिया और सड़क बनाने के साथ ही कब्रिस्तान की ज़मीन में पर गांव के लोगों का कब्जा भी है। लोग गोबर, उपला आदि खरपतवार रखकर अतिक्रमण कर रखा है। इस संबंध में बीते माह जिलाधिकारी को लोगों ने शिकायती पत्र भी दिया था, जिसे में सदर एसडीएम नलकूप के एक्सियन तथा सीओ सिटी को कार्यवाही करने का निर्देश हुआ, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी अब तक कुछ नहीं हो पाया है और जहां का तहां है मामला। लोगों को चिंता है कि यदि कब्रिस्तान की ज़मीन में कब्जा हो जाएगा और सरकारी नाली पाट देने से, सड़क बना देने से मामला बिगड़ जाएगा, फिर एक नया विवाद खड़ा होगा, जिसे लेकर लोग चिंतित हैं और आला अधिकारियों के पास अपनी गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में पीड़ितों का कहना है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग सड़क बना रहे हैं और कब्रिस्तान में कब्जा कर रहे हैं। इसे लेकर 6 जनवरी 2025 को डीएम और एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में पीड़ितों ने बताया कि आज सीओ सिटी से हमारी मुलाकात हुई है और ज़मीन के कागजात के साथ हम सीओ सिटी से मिले हैं और बयान दर्ज कराया। सुने उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है? मेरा हसन मोहम्मद नाम है। मोहम्मद साहब, आज आप लोग जिला मुख्यालय पर आए हुए, क्या है मामला? मामला है कि हमारी प्राचीन कब्रिस्तान को पूर्व प्रधान रमेश यादव के द्वारा उसके सटे नाली है, नाली नलकूप है, जिसको अपने निजी स्वार्थ के लिए प्लाटिंग करने के लिए उसको हमने कब्रिस्तान से मट्टी खोद करके उसको भर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज आए थे और लेकिन दुर्भाग्य से आज छुट्टी है, डीएम साहब नहीं बैठे हैं। सीओ साहब के इस बाबत में हम लोग बयान कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये है कब मिले थे? कि हमारी प्राचीन, इसके पहले हम डीएम साहब से 5/12/2024 को मिल चुके हैं, जो जिसमें प्रकरण जांच में लंबित है। आज आए मिलने के लिए। ये था कि हमारी प्राचीन कब्रिस्तान है, उसके सटे एक नाली है। हमारी कब्रिस्तान का नंबर नाली नलकूप है, सरकारी नलकूप। हमारी कब्रिस्तान 9192 है और 93 नंबर सिंचाई विभाग की ऑलरेडी वहाँ एक नलकूप है, उसी से होके जाती है। वो नाली जो है, नाली सिंचाई के काम आता था, वही हमारा अभी वर्तमान में नलकूप संचालित है या बंद है? बंद चला, नलकूप से चालू है। लेकिन हम निजी स्वार्थ के लिए अपने प्लाट को प्लाटिंग करने के लिए नाली को हमारे कब्रिस्तान से लगभग 3 फुट 50 फुट 10 फुट लंबा और 50 फुट तक 3 फुट गड्ढा काट करके नाली को पाट करके नाली को बाधित कर दिया गया। लोगों ने जो एप्लीकेशन दिया था, उस पर क्या विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई हुई अब तक? अभी विभाग से कार्रवाई हो गया कि नाली के लिए जेई साहब वो आए थे, उन्होंने कहा कि तुम उसको नाली को साफ कर दो और जो भी मट्टी है वहाँ जा करके कब्रिस्तान में डाल करके पाट दो, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कब्रिस्तान को लेके क्या मामला? कब्रिस्तान में क्या है? कब्रिस्तान में जितने यादव बस्ती के लोग हैं वो गोईठा पात रहे हैं। हमारे कब्रिस्तान पर भी गोईठा है और नया एक रोड निकाल रहे हैं 4 व्हील ले जाने के लिए, जबकि कब्रिस्तान में 4 व्हील जाना ममनून है, मना है।
इस पर किसी अधिकारी ने कुछ अब तक कहा? अभी तक कुछ नहीं कहा। तो आपने पीड़ित की सुनी कहानी। ये है सरकारी नलकूप और उसकी नाली को ये पाट दिया गया था, लेकिन कुछ अधिकारियों के कहने पर थोड़ी सफाई हुई। और इस संबंध में जब भी विरोधियों से, विपक्षियों से बात की जाती है तो विपक्षी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं और वो दूर भाग रहे हैं। अब ऐसे में ये कब्रिस्तान के अंदर लोगों का तमाम कब्जा है, जहाँ लोग गोईठा, गोबर आदि रख के इसे कब्जा किए हुए हैं। आपको तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है, ये कब्रिस्तान की ज़मीन है और इसमें लोग ये सामान, कृषि का सामान, मशीन आदि भी रखे हैं। और आगे आपको दिखाते हैं, ये है नलकूप, जो सरकारी नलकूप है। इससे सिंचाई आसपास होती है, लेकिन कब्रिस्तान की मिट्टी को निकाल कर ये एक नाली पाट का सड़क बना दी गई है और कब्रिस्तान के ये पेड़ पौधे भी काट दिए गए हैं, जिसे लेकर लोगों का गुस्सा जाहिर है। अब ऐसे में पीड़ित बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं और इन्होंने अपने कब्रिस्तान में दफन के लिए चिंता व्यक्त की है। ऐसे में इन्होंने जिलाधिकारी को पत्र दिया, उस संबंध में नलकूप विभाग को भी पत्र दिया है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। ऐसे में आने वाले समय में विवाद न हो, इसको लेके ये लोग चिंतित हैं। आइए कुछ युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं। कमर अब्बास साहब, जैसा कि जानकारी मिला है कि बगल में जो है कब्रिस्तान है और इधर इस साइड में जो है नलकूप विभाग का नाली है। यहाँ कुछ कब्जा करने का मामला, क्या बतलाएंगे? हाँ सही है, कब्रिस्तान है बगल में जी। ये नाली भी थी। ये नाली किस काम आती थी? वही खेतों में पानी जाता था। तो मौजूदा समय में मतलब ये जाता था या बंद था काफ़ी दिनों से? तो बंदे था, पहले जाता था। नाली थी सरकारी में हाँ, पूरी? सरकारी नाली है। तो अब प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? प्रॉब्लम ये है कि कब्रिस्तान की जो है ज़मीन, उसमें से मिट्टी खनना गया, खन के रोड बनाई गई और कुछ ज़मीन उधर भी चली गई, रोड आगे चली गई कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में भी से कब्जा मिट्टी हो गया। निकालते समय जो मुतवल्ली या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, क्या उनसे परमिशन उन लोगों ने लिया या नहीं, कुछ नहीं लिया। बगैर परमिशन कर दिया? यहाँ पहले सड़क थी कि नहीं थी? नहीं थी। हमारा मंजूर हसन है। मंजूर साहब, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि सब पूरी रोड नई बन रही है। क्या बतलाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या है मामला? ये सरकारी नलकूप, ये सरकारी ट्यूबवेल बगल में खड़ा है आपका जी। उसी की नाली थी ये। जी। अब प्रधान जी ने बनवा दिया, पता नहीं। अब कह रहे कि उधर चक्रोड है, उधर कब्रिस्तान है, चक्रोड में हम नाली बनाए हैं, चक्रोड हम पटवाए हैं, बस यही है। तो सरकारी जो नाली है नलकूप विभाग की, हाँ। तो इससे किसानों के खेतों में पानी जाता था या किस लिए था ये? लेकिन उसी के लिए बना ही था ये, जाता था। हम यहाँ जब आप ट्यूबवेल पर ऑपरेटर में रहे हैं तो इस नाले से क्या होता है? हम रिटायरमेंट, रिटायरमेंट हो गए हमारे। जी। अभी जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि नई रोड बनाई जा रही है। आप यहाँ पर काफी दिनों से रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो रोड बनाई जा रही है सही है या गलत है? किन लोगों के द्वारा किया जा रही है? प्रधान द्वारा बनाया। प्रधान द्वारा किया। क्या बतलाया गया आप लोगों को? हमें पता कि भाई हम पानी की डिमांड नहीं है, इसलिए हम पानी बनवा रहे हैं। जैसे पानी का डिमांड नहीं इधर है, पानी कोई नहीं ले जाता इधर, इसलिए प्रधान ने बनवा दिया। पानी का डिमांड नहीं है तो ये नलकूप विभाग तय करेगा या प्रधान तय करेगा? नहीं, नलकूप विभाग तय करेगा। तो नलकूप विभाग ने इसमें कुछ बताया? नलकूप विभाग आए थे, हाँ। अमित साहब आए, वो जेई लोग आए थे, जेई ऑपरेटर सब थे। हाँ, वो लोग आए थे। तो क्या बोले? उन्हें आप लेकर कि नाली जो है हमें छोड़ के आपके, तो इन्होंने कहा कि हम छोड़ देंगे नाली, हम कुल मिला के कब्जा कर लिया, अब करें छोड़ने? हाँ, खाली कर देंगे हम। ठीक। नाम बता दें। मैं बादशाह राही, शायर, मोहम्मदपुर का निवासी हूँ। हमारे जी बादशाह साहब, आज आप लोग जिला मुख्यालय पर आए हुए हैं, क्या है पूरी मामला आप लोग की? मामला ये है कि कब्रिस्तान में अतिक्रमण हो रहा है रमेश प्रधान के द्वारा। हमारे कब्रिस्तान के सटे हुए सरकारी नलकूप है, जो वही सुरक्षित करता था कब्रिस्तान को। उस कब्रिस्तान से मट्टी निकाल करके नलकूप विभाग की नाली को पाट के चक्रोट रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि दीगर यादव लोगों की जमीन प्लाटिंग के लायक हो जाए। इस पर पूर्व में जो है एप्लीकेशन दी गई, नलकूप विभाग में भी जो है एप्लीकेशन दी गई, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं। मट्टी उसी तरह से हमारे कब्रिस्तान की निकली हुई है और नलकूप विभाग की नाली को साफ करने के लिए हम लोग अपील किए हुए हैं।
नलकूप विभाग की नाली साफ हो जाए, ताकि वो एक बॉर्डर लाइन है हमारे कब्रिस्तान की। नलकूप विभाग के अधिकारी को आपने पत्र दिया, नलकूप विभाग ने कुछ इस पर कार्रवाई किया? नलकूप विभाग के अधिकारी अधिशासी अभियंता ने तो कहा कि हमारे विभाग से कोई आदेश ही नहीं है, बिना आदेश का रमेश ने कैसे पटवा दिया। इसको उन लोगों ने कोई कार्रवाई किया? कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हुआ नहीं अब तक, इसलिए मजबूरन फिर हम लोग को यहाँ आना क्या पड़ेगा। चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारी कब्रिस्तान सुरक्षित रहे, जो कब्रिस्तान से मिट्टी निकली है उसे पाटा जाए और नाली सरकारी जो थी उसको खोल दिया जाए, ताकि हमारी कब्रिस्तान सुरक्षित रहे। और आप जाएंगे देखेंगे तो उधर से एक बिलवलिया से एक रास्ता है पक्का, जो आके नलकूप विभाग की नाली के यहाँ ब्रेक हो जाता था, इसको जब उपाट दिए तो अब 4 व्हीलर ट्रैक्टर सारे अब हमारे कब्रिस्तान में से रास्ता बना दिए हैं, और पूरे कब्रिस्तान पर हयादो बिरादरी का अतिक्रमण है, हमारी मज़ारों पे जो है गोईठा पाथा जा रहा है, ये बिल्कुल परेशान करके रख दिए हैं लोग। गौरतलब है कि कब्रिस्तान के अतिक्रमण को लेकर जहां एक तरह कागजी कार्रवाई की गई है और लोग अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे में इनको कब न्याय मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे हैं इसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।